जिनकोक को होश आती है उसका सर बहुत ही शदीद दर्द कर रहा था। जिनकोक काफी दफा अपनी आंखें चुपके है, तब जाकर इसे कुछ नजर आता है। जिनकोक चिर के साथ बंधा हुआ था। इसे जमन की याद आती है। वो इधर और देखता है, पर वहां वो अकेला ही था। जिनकोक अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी कलाइयां बहुत दर्द करने लगती है। तो वो रुक जाता है और जमन को आवाज देता है, जमन जमन कहा हो तुम। जमन पर जिनकोक की सांस हल्क में ही अटक जाती है। जब वो कदमों की आहट सुनता है तो वहां ताई था जो खून से सुने कपड़ों के साथ अंदर आता है। जिनकोक की खौफ से सांस हल्की हो जाती है। ताई के कपड़ों पर खून देखकर बस एक ही बात इसके ज़हन में आ रही थी, कहीं ताई ने जमन के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। जिनकोक डरते हुए कहता है, जीन जमन कहा है कि तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। ताई बस जिनकोक को गोरता है और अपने हाथ बेसन में धोने लगता है। ताई बना मुड़े अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम और मैं कोरिया वापस जाएंगे अपने प्यारे घर में जहां हम पहले रहते थे। मी ने तुमसे कुछ पूछा है? जमन कहा है, तुमने उसके साथ की क्या? जिनकोक इस दफा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है। इसकी आवाज का ताई पर बिल्कुल असर नहीं। फिलहाल तो जिंदा है, पर ये तुम पर डिपेंड करता है कि वो कब तक जिंदा रहेगा। तो बताओ कोरिया, चलोगे मेरे साथ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जैसे जानवर के साथ तुमने जितनी तकलीफ दीनी थी दे दी, अब और नहीं। बस मुझे ये बताओ, जमन कहा है। ताई सिमरुक करता है। वो जिनकोक की तरफ बढ़नी ही लगता है, पर तभी जमन के चलाने की आवाज आती है। ताई के तासुर वैसे ही रहते हैं, पर जिनकोक हैरानगी से उस रोम की तरफ देखता है जहां से आवाज आई थी। जमन जिनकोक अपने हाथों को जोर जोर से हिलाता है, बना अपनी तकलीफ की परवाह किए। मेरे हाथ खोलो। किया तुमने उसके साथ? पिल्स मेरे हाथ खोलो, वो तकलीफ में है। पिल्स उसे कुछ नहीं करो। पर तभी दोबारा जमन के कराहने की आवाज आती है। जिनकोक बुरी तरह टूट जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। पिल्स जमन को छेवट दो। ताई बना जिनकोक की बात का जवाब देते रोम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जिनकोक का डर और बढ़ी जाता है। वो ताई को रोकने चाहता था तो अपने हाथ जोर जोर से खींचने लगता है, जिससे इसकी कलाइयों से अब खून बहने लगता है। पर जिनकोक नहीं रोकता। जिनकोक चिल्लाते हुए कहता है, पिल्स भी रोक जाओ, उसके साथ कुछ मत करो। मैं तुम्हारे साथ कोरिया जाने को तैयार हो, पर पिल्स जमन को कुछ मत करो। इधर जमन की आवाज अचानक से बंद हो जाती है। जिनकोक बस वही थम सा जाता है। वो जोर से चलाता है, नहीं जमन है। तभी जोरदार आवाज आती है दरवाजा टूटने की। जिनकोक फौरी आंखें खोलता है और सामने गुस्से से बुरे शोगा को देखता है। शोगा जिनकोक को चिर से बांधा देखकर फौरी जिनकोक के पास आता है और हाथ खिलता है। शोगा परेशान होते हुए पूछता, जमन कहा है? जमन काफ नाम सुनते हैं जिनकोक और ज्यादा रोने लगता है। उसके आंसू एक सेकंड के लिए भी रोक नहीं रहे थे। शोगा, जमन जिनको रोने का वक्त नहीं है, जल्दी बताओ। जमन कहा है। शोगा थोड़ी सख्ती से कहता है तो जिनकोक उस कमरे की तरफ इशारा करता है। शोगा बना वक्त ज़ाय किए रोम की तरफ भागता है और अंदर जाता है। शोगा के अंदर जाते हैं, जो आवाज आती है जिनकोक वही बैठ सब सुनता है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। अंदर से शोगा जमन का नाम जोर से पुकारता है और गुस्से से चलाता है। तभी गोली की चलने की आवाज आती है। जिनकोक अपनी जगह से नहीं हिलता, वो बस रो रहा था। शोगा जमन को बाहों में ओटे रोम से बाहर आता है। जिनकोक जमन की देखकर भाग कर शोगा के पास जाता है। जिनकोक जमन के जर्द चेहरे को देखता है और अपनी कमजोर आवाज में इसका नाम पुकारता है, पर जमन नहीं हिलता। जमन, पिल्स, आंखें खोलो।
ہمیں جانا ہوگا جلدی چلو۔ وہ دونوں جمن کے ساتھ باہر آتی ہیں۔ شوگا جمن کو لے کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور جمن کو گاڑی کی چابی دیتا ہے، جو اپنے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور فوراً ہسپتال کی طرف چل جاتا ہے۔ ہسپتال جاتے ہیں، شوگا جمن کو بیڈ پر لیٹتا ہے اور جلدی سے ڈاکٹر کو اسے چیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ایفٹر سم ٹائم ڈاکٹر جمن کاف علاج کرتے ہیں۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی جمن کے روم سے باہر آتے ہیں، شوگا ان کو روکتا ہے۔ کیا میرا ہسبینڈ اور میرا بچہ ٹھیک ہیں؟ ان کو کچھ ہوا تو نہیں؟ جی سر، آپ کے ہسبینڈ اور بیبی دونوں بالکل ٹھیک ہے، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ ریلیکس رہیں۔ ڈاکٹر اسے کیا ہوا ہے؟ کیا کیسی چوٹ کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئی؟ نہیں ہے نہیں سر، ان کی حالت ایسی ہونے کی وجہ کوئی چوٹ نہیں ہے۔ ہاں ان کے ساتھ ہر چوٹ تھی، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی جو حالت خراب ہوئی ہے وہ ہے ٹینشن اور ڈر، جس وجہ سے ان کو ابڈومینل پین ہوئی۔ ہم نے پین کلر دی ہے اور فور بھی، تو وہ کچھ دیر میں بالکل ٹھیک ہو جائے گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں راحت کا سانس لیتے ہیں۔ وہ دونوں جمن کے روم میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ بیڈ پر آرام سے سویا ہوا تھا۔ جنکوک جمن کے پاس آتا ہے اور اس چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوت ہے، پر ابھی وہ سویا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سے جنکوک کو تائی کی یاد آتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سب کیسی چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوا؟ اس کا مطلب تائی نے کچھ نہیں کیا۔ جنکوک ایک سے شوق ہے کر شوگا کو دیکھتا ہے، جو جمن کو دیکھ رہا تھا۔ شوگا ہیونگ اپنے اس کے ساتھ کیا جو روم میں جمن کے پاس تھا۔ شوگا تھوڑا غصے سے بولتا ہے، وہی جس کے کپڑے خون سے سنے تھے، وہی جمن کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، نہ اس لیے میں نے اس کے کیے کی سزا دی۔ کاف کیا مطلب سزا دی؟ وہ مجھے جمن کے پاس جانے نہیں دے رہا تھا، تو میں نے اسے شوٹ کر دیا۔